हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 हिंदी मीडियम। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आंकड़े होते क्या हैं। यदि आप अपनी कक्षा सहपाठियों से उनकी पसंद के रंगों के बारे में पूछेंगे तो आपको रंगों की एक क्या मिल जाएगी, सूची मिल जाएगी। यह सूची आंकड़ों का क्या है, एक उदाहरण है। इस प्रकार यदि आप अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का वजन मापेंगे तो आपके भार के मापों का एक संग्रह प्राप्त हो जाएगा, जो कि पुनः क्या है, आंकड़े ही है। आंकड़े या डेटा क्या होता है, जो भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि हमारी हाइट कितनी है, वजन कितना है, हमारे मोबाइल का डाटा, मतलब ये सब चीजें क्या होती हैं, आंकड़े होती हैं। तथ्यों, संख्याओं, मापनों, प्रेक्षणों या वस्तुओं के अन्य विवरणों के संग्रह जो हमें उन वस्तुओं के विषय में सूचना प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। तो आंकड़ों की डेफिनेशन क्या होगी, जो भी हमारे पास फैक्ट हैं, जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, जो भी हम माप रहे हैं, किसी का शूज साइज माप रहे हैं, ठीक है, किसी की हाइट माप रहे हैं, किसी का वजन माप रहे हैं, या जो भी प्रेक्षण है, जो भी ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, या वस्तु के अन्य कोई भी विवरण के बारे में जो संग्रह किया जाता है, जो हमें उन वस्तुओं के विषय में सूचना प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। हम सूचनाओं के युग में रह रहे हैं। हम निरंतर अपने सम्मुख नई और रोचक विधियों से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को बड़ी मात्रा में देखते हैं। इस अध्याय में हम ऐसी कुछ विधियों को जानेंगे जिनसे आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही हम यह भी ज्ञात करेंगे कि इनमें से कुछ विधियों का प्रयोग किस प्रकार आंकड़ों को सही रूप से प्रदर्शित करने, उनकी व्याख्या करने और उनसे निष्कर्ष निकालने के लिए किया जा सकता है। अगला है आंकड़ों का संग्रहण और संगठन। नव्या और नरेश अपने अपने प्रिय खेल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। एक कहती है कि क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है। मैं क्रिकेट कभी कभी खेलता हूँ, परंतु हॉकी वह खेल है जो मुझे सबसे अधिक पसंद है। फिर नव्या कह रही है कि मैं सोचती हूँ कि हमारी कक्षा में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। मैं निश्चित नहीं हूँ, हम अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल के बारे में किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोकप्रिय खेल का जो डाटा है वो इकट्ठा कर सकते हैं। अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल का पता लगाने के लिए नव्या और नरेश को क्या करना चाहिए, क्या आप उनकी सहायता कर सकते हैं। नरेश और नव्या ने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर ये पूछने का निर्णय किया कि उनका पसंदीदा खेल क्या है। फिर उन्होंने एक सूची तैयार की। तो ये हमारी सूची दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि जो कबड्डी खेल है वो कितनी बार आया है। ठीक है, उस हिसाब से हम डेटा का पता लगाएंगे कि कौन सा खेल है वो कितनी बार। तो सबसे पहले हम कबड्डी देखते हैं कितनी बार आ रहा है। यहाँ पे एक साइड में लिख लेते हैं कबड्डी। कबड्डी कितनी बार आ रहा है, फिर लिख लेते हैं कि हॉकी कितनी बार आ रहा है, फिर लिख लेते हैं पिट्ठू या सतोलिया, पिट्ठू कितनी बार आ रहा है। फिर है क्रिकेट, फिर है फुटबॉल, फिर है बैडमिंटन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे गेम हैं हमारे। ठीक है, अब हम इनको गिनेंगे कि ये कितनी कितनी बार आते हैं। कबड्डी 1 2 3
4 5 6 बार। एक 2 3 4 5 6 7 8 8 बार हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 ये 5 बार हो रहे हैं। फिर क्रिकेट 1 2 3 4 5 6 बार हो रहे हैं। फुटबॉल 1 2 3 4 बार फुटबॉल आ रहे हैं। बच्चे क्या बैडमिंटन 1 2 बार बैडमिंटन। ठीक है, तो हमने ये लिख लिए है कि ये जो गेम है वो कितनी बार आ रहे। अब हम आगे चलते हैं। वह प्रसन्नता पूर्वक कहती है कि मैंने आंकड़े संग्रहित कर लिए हैं, अब मैं सबसे अधिक लोकप्रिय खेल बता सकती हूँ। इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय खेल क्या हो रहा है? हॉकी आ रहा है, क्योंकि हॉकी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट है। कुछ अन्य बच्चे इस सूची को देख रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम अभी भी सबसे अधिक लोकप्रिय खेल नहीं बता पा रहे। इस सूची में हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो कौन से गेम में हैं। सबसे ज्यादा बच्चे जिस भी गेम में होंगे वही हमारा क्या होगा, सबसे लोकप्रिय खेल होगा। तो सबसे ज्यादा बच्चे जो 8 बच्चे हैं वो हॉकी में है, तो हॉकी ही हमारा क्या है, सबसे अधिक लोकप्रिय खेल। आइए पता करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, नरेश और नव्या की कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे अधिक लोकप्रिय खेल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं बारंबारता सारणी बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे होंगे वही हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, उनके कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? ये हमने अभी देखा कौन सा है, हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो ये हमें अपनी कक्षा में करना है। आगे है, पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता है उनके सम्मुख सही का निशान लगाना है, और जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए उनसे आंकड़ों को संग्रहित नहीं करना पड़ेगा उनके सम्मुख क्या लगाना है, क्रॉस का निशान लगाना। तो उसके कक्षा सहपाठी में सबसे अधिक लोकप्रिय टीवी शो के लिए हाँ आंकड़े चाहिए। भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की है? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1947। इसके लिए हमें कोई आंकड़ा नहीं चाहिए है। ठीक है, उसकी मौल्य बस्ती में कितना पानी नष्ट हो रहा है, इसके लिए मुझे आंकड़े चाहिए हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसके लिए मुझे कोई आंकड़े नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला उदाहरण दे रखा है। श्री नीलेश एक अध्यापक है, उन्होंने नववर्ष बनाने के लिए कक्षा में मिठाइयाँ लाने का निश्चय किया। पास की मिठाई की दुकान में जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी और रसगुल्ले उपलब्ध हैं। वे विद्यार्थियों की पसंद जानना चाहते हैं। उन्होंने बोर्ड पर मिठाइयों के नाम लिखे और प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी अपनी प्राथमिकता बताने के लिए कहा। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क लगाया। अब गिनती 5 पर पहुंची। अब उन्होंने पीछे 4 को तिरछी लाइनों से काट दिया। इसको हम 5 के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जलेबी के लिए कितने हो गए, 6, 5 और 1 6। गुलाब जामुन के लिए 5 और 4 9। गुजिया के लिए 5 10, 10 और 3 13। ठीक है, बर्फी के लिए हो गई 3 और रसगुल्ले के लिए हो गए 6। ठीक है, ये विद्यार्थियों की संख्या है।
अब हमारे पास आइए पता लगाएंगे क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है, मिठाइयों को सही संख्याओं में खरीदने में श्रीनिवास की सहायता करने के लिए कुछ सारणी को पूरा कीजिए। कितने विद्यार्थियों ने जलेबी का चयन किया? तो 6 विद्यार्थियों ने। बर्फी को कितने विद्यार्थियों ने चयन किया? बर्फी को 3 विद्यार्थियों ने। गुजिया सबसे ज्यादा 13 विद्यार्थियों ने। रसगुल्ले को 6 विद्यार्थियों ने और गुलाब जामुन को 9 विद्यार्थियों ने चयन। श्री निवेश ने अपने कर्मचारी को सारणी में दिए गए विवरण अनुसार मिठाइयाँ खरीद कर लाने का अनुरोध किया। दी गई सारणी में सही संख्या में मिठाइयाँ खरीदने में सहायता मिली। या दी गई सारणी प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार की मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है? व्याख्या कीजिए। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो इसका विकल्प क्या है? ठीक है, तो इसमें जो दी गई सारणी है वो हमें पर्याप्त जानकारी दे रही है कि कितने प्रकार की हमें कौन कौन सी मिठाई है वो खरीदनी है। आंकड़ों को संगठित या ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक स्तंभ में प्रत्येक मिठाई का नाम लिख सकते हैं और अन्य स्तंभों में मिठाई को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं। इसके साथ ही मिलान चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं, जैसे संख्या 6 में चुनी गई मिठाइयों जलेबी गुलाब जामुन की क्रमशः क्या है, बारंबारता या फ्रीक्वेंसीज है। तो ये मिठाइयों की क्या दे रखी है, बारंबारता या फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। ठीक है, अगला जो उदाहरण है वो है, सुश्री संध्या ने अपने विद्यार्थियों से उनके जूतों के साइज के विषय में पूछा। उन्होंने प्राप्त आंकड़ों को बोर्ड पर लिखा, ये लिखे हुए हैं। फिर उन्होंने विद्यार्थी के जूतों के साइज को आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने में सुश्री संध्या की सहायता करें। कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज यानी सबसे ज्यादा साइज कौन सा है, 7 है। कक्षा में जूतों का न्यूनतम साइज कितना है, 3 है। खालिस्तान विद्यार्थी जो 5 साइज के जूते पहनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद्यार्थी हैं जो 5 साइज के जूते पहनते हैं और 4 साइज के कितने पहनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विद्यार्थी। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से प्रश्नों के उत्तर देने में किस प्रकार से सहायता मिली? तो आंकड़ों को यदि हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया तो उससे हमें किस प्रकार सहायता मिली है, उससे हम आंकड़ों को जल्दी से देख सकते हैं कि किसने जो 4 नंबर के जूते हैं वो कितने विद्यार्थियों ने लिए हैं, 5 नंबर के कितने ने लिए हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमें एकदम से दिखाई दे रहा है क्लियरली। अगला है कि आंकड़ों को व्यवस्थित करने की अन्य विधियां भी हैं। हाँ, अन्य विधियों से भी हम व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे कि बारंबारता सारणी या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी उतरते क्रम में हम इसको क्या कर सकते हैं, उल्लेखित कर सकते हैं। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जो आपने अपने आसपास वातावरण में देखे हैं। जब आप अपने घर से विद्यालय की ओर जाते हुए कोई पेड़ देखते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हुए देखते हैं, तो इसमें आंकड़े बनाए हैं। अब इसमें हमने देखा है, हमने अशोका का पेड़ देखा है, अशोका का पेड़ देखा है, हमने जामुन का भी पेड़ देखा है। ठीक है, तो पेड़ों की संख्या बढ़ने, मान लो हमने पीपल के पेड़ देखे 5, नीम के तो बहुत ज्यादा होते हैं, 15 पेड़ देख लिए हमने। अशोका के भी ज्यादा होते हैं, 10 पेड़ देख लिए। जामुन के कम होते हैं तो हमने 3 पेड़ देख लिए। ठीक है, तो कौन सा पेड़ अधिकतम संख्या में मिला, तो ए का जो आंसर हो जाएगा वो सबसे ज्यादा पेड़ कौन सा मिला हमें, नीम। ठीक है, तो कौन सा पेड़ न्यूनतम संख्या में मिला, न्यूनतम संख्या में हमें मिला जामुन। फिर है, क्या कोई ऐसे 2 पेड़ हैं जिनकी संख्या समान थी, तो नहीं, ऐसे कोई भी पेड़ नहीं। अगला है 5वां क्वेश्चन, एक कोरा कागज लीजिए, उस पर एक समाचार पत्र से लिया हुआ कोई एक छोटा समाचार चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी एक भिन्न लेख का उपयोग कर सकता है। अब कागज पर नीचे दिए दर्शाए अनुसार एक सारणी तैयार कीजिए। प्रत्येक ऐसे छोटे समाचार के शब्दों में अक्षरों सी ई आई आर एक्स की संख्या के लिए निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। मान लो सी आ गए, इसमें 10 आ गए, मान लो ई 12 आ गए। ठीक है, आई आ गया, मान लो 6 आ गया,
आर आ गया, 3 बार आ गया, एक्स आ गया, ठीक है, या कोई और अक्षर भी हम अपना चुन सकते हैं। सबसे अधिक बार कौन सा अक्षर है, तो सबसे अधिक बार आया ई अक्षर, ठीक है। सबसे कम बार कौन सा आया, आर। इन 5 अक्षरों सी ई आई आर एक्स को उनकी बारंबारता से आरोही क्रम में लिखिए। बारंबारता से लिखने, सबसे आरोही क्रम में चलता है, सबसे पहले आर, फिर एक्स, फिर आई, फिर सी, फिर, ठीक है, ये इनका आरोही क्रम हो गया। लिखकर सूची बनेगी। अब अपनी सूची के क्रम में विद्यार्थियों की क्रमों की तुलना कीजिए, ठीक है। तो अब हमने जो और विद्यार्थियों ने जो बनाए हैं, सबने अलग अलग लेख से भी बनाए हैं, तो सबकी सूची में अलग अलग क्रम ही होगा, ठीक है। अगला है प्रक्रिया लिखिए जिसने आपने इस कार्य को पूरा करने में अपनाया। तो हमने मतलब देखो जानो वाली प्रक्रिया अपनाई है कि हमने पहले अखबार लिया, फिर उसमें से एक एक करके उसमें से अक्षर को बारंबारता शामिल बनाई। अगला है अपने मित्रों के साथ उनके द्वारा अपनी प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करनी है। तो उन्हें पहले मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, कैसे लिखा। यदि आप यही कार्य अन्य समाचार पत्र के साथ करते हैं तो आप किस प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो हम बारंबारता सारणी अपना सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है विद्यार्थियों को आंकड़ों को संग्रहित और संगठित करने के और अधिक अवसर प्रदान कीजिए। विद्यार्थियों से अनुमान लगाने के लिए कहिए कि उनके कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय रंग क्या है, खेल क्या है, खिलौना क्या है, विद्यालय विषय क्या है। इसके साथ ही इस विषय में आंकड़े एकत्रित करना एक ऐसा आनंददायक क्रियाकलाप हो सकता है जिससे वे अपनी कक्षा सहपाठी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। चर्चा कीजिए कि आंकड़ों को किस प्रकार विभिन्न विधियों से एकत्रित कर सकते हैं। प्रत्येक विधि के लाभ और सीमाएं क्या हैं, आइए इन सभी कार्यों का पता लगाएं। विद्यार्थियों के साथ इन कार्यों की चर्चा करें, इसके साथ ही उन्हें इन कार्यों को समझने दें। इसके पश्चात विद्यार्थी को योजना बनाने दीजिए और कक्षा के सम्मुख अपनी प्रक्रियाओं को प्रस्तुत कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय बच्चों। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।